Hello everyone. So today we are going to study about Aconitum napellus. Aconitum napellus का जो कॉमन नेम होता है वो होता है मॉन्सून. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिसेंटली या कोई एक्यूट केसेस हो यंग पर्सन में, स्पेशली जो यंग पीपल होते हैं जो बहुत प्लेथोरिक होते हैं, मतलब रश ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा हो, लीडिंग अ वेरी सिडेंट्री लाइफ. ठीक है, बैठे बैठे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पर्सन इजली अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक चेंजेस. कोई भी एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंजेस आ रहा है, वेदर में कोई चेंज आ रहा है, उनको बहुत जल्दी जल्दी अफेक्ट कर रहा है. डार्क हेयर्स, आईज, रिजिड मस्कुलर फाइबर हो. ठीक है, तो ऐसे लोगों में आप एकोनाइट के बारे में सोच सकते हो. नेक्स्ट मेंटल्स की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या होती है, तीन चीजें होती हैं: मेंटल एंजाइटी, फियर एंड वरी. फियर एंड एंजाइटी उनके माइंड में इतनी होती है कि उनको बहुत डर लगता है बाहर जाने से. दे आर वेरी अफ्रेड टू गो आउट, दे आर वेरी अफ्रेड टू गो इन द क्राउड, दे आर वेरी अफ्रेड टू गो इन द स्ट्रीट. मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हों या बहुत एक्साइटमेंट किसी बात से हो रही हो, उससे इनको दिक्कत होती है. अब इस सबके चक्कर में एंजाइटी और फियर की वजह से क्या होता है, इसमें जो लाइफ होती है बिल्कुल मिजरेबल हो जाती है बाय द फियर. और उनको ऐसा लगता है कि जो उनको डिसीज हुई है वो बहुत ही फेटल प्रूव करेगी. मतलब उस उनसे उस डिसीज से वो पर्टिकुलर पेशेंट मर सकता है. श्योर हिज डिसीज विल प्रूव फेटल, प्रूव ही कैन प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई. फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, तो उसको फियर ऑफ डेथ रहेगा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. मोस्ट ट्राइबल एलिमेंट क्या होता है, मेंटल एंजाइटी, फियर एंड वरी. म्यूजिक जो है बिल्कुल अनबियरेबल है, दैट मेक्स द पेशेंट सैड. तो मेंटल्स में मेनली क्या है, ग्रेट फियर होगा, एंजाइटी होगा माइंड का, ग्रेट नर्वसनेस, afraid to go out, afraid to go in the crowd, afraid to cross the street. They are very afraid of many people से एक्साइटमेंट की वजह से. ये सब फियर की वजह से क्या होता है कि लाइफ हैज नाउ बिकम miserable by the fear. The patient is very sure that his disease will prove fatal. He can predict the day he will die. Fear of death होगा during the pregnancy. Most tribal elements क्या होता है एकोनाइट का, मेंटल एंजाइटी हो गया, फियर हो गया, वरी हो गया. म्यूजिक से क्या होती है दिक्कत, बिल्कुल अनबियरेबल है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है. और म्यूजिक जो है दैट मेक्स द पेशेंट सैड. हैनमैन ने कहा है कि whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them. मतलब उसमें फियर होना चाहिए, एंजाइटी होना चाहिए, वरी होना चाहिए. द एंग्विश ऑफ द माइंड एंड द बॉडी, द रेस्टलेसनेस एंड द डिस्क्वाइट नॉट टू बी एलिड. आप उसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते. बॉडी माइंड दोनों ही रेस्टलेस होगा तभी आप एकोनाइट दे सकते, नहीं तो वो एग्रेवेट कर सकती है. फिजिकल जनरल्स की बात करें, जो भी पेशेंट को कंप्लेंट आएगी, कैसे आएगी, ड्राई कोल्ड एयर चल रही है उसकी वजह से, ड्राई नॉर्थ वेस्ट विंड की वजह से, एक्सपोजर ऑफ द ड्रॉट ऑफ द कोल्ड एयर की वजह से, या बैड इफेक्ट ऑफ चेक पर्सपायरेशन की वजह से, जो भी दिक्कत आएगी आप एकोनाइट सोचोगे. एकोनाइट कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में दिया जाता है. ठीक, इसमें जब भी पेशेंट को पेन होता है वो रात के टाइम में होता है, इवनिंग के टाइम में होता है. जो पेन होता है इतना इंटॉलरेबल होता है कि उससे जो पेशेंट है बिल्कुल रेस्टलेस हो जाएगा. इसीलिए एकोनाइट जो है वो ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस में भी आती है. ठीक है, इतना रेस्टलेस हो जाता है पेशेंट कि बिल्कुल पागल हो जाता है, ड्राइव हिम क्रेजी. जो उसका पेन होता है इतना ज्यादा होता है. फिर उसके बाद फीवर की बात करें, अभी जो पहला क्लास था उसमें एसिटिक एसिड पढ़ा था, जिसमें जो फीवर है वो कैसा होता है, विदाउट थ्रस्ट. उसमें प्यास नहीं लगती है, उसके बाकी सारे दिक्कतों में प्यास उससे लगती है, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी का कोई भी दिक्कत हो, उसमें प्यास लगती है. लेकिन जब फीवर आता है तो एसिटिक एसिड के पेशेंट को प्यास नहीं लगती है. बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी स्किन ड्राई एंड हॉट है जैसे एसिटिक एसिड में थी, लेकिन यहाँ पे बर्निंग थ्रस्ट होता है फॉर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर. उसे ठंडा पानी चाहिए, वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा.
फेस की बात करें तो रेड और पेल फेस होता है जो कि बार बार ऑल्टरनेट करता है। अगर पेल फेस है तो पेल फेस रहेगा, फिर कुछ देर बाद रेड हो जाएगा, तो रेड और पेल ऐसे ऑल्टरनेट करेगा। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस होगा, टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, नर्वस रेस्टलेसनेस होगा, उसके माइंड में होगा, बिल्कुल उदास होगा वो। बिकम्स इनटॉलरेबल टुवर्ड्स द इवनिंग एंड गोइंग टू स्लीप, और इतना ज्यादा उसका कोई भी पेन जो होगा इतना इनटॉलरेबल हो जाएगा इवनिंग के टाइम में या फिर सोते के टाइम में। एग्रावेशन इसका इसी टाइम होता है। Econite should never be given simply to control fever. If suppose कोई पेशेंट आया आपके पास कह रहा है कि फीवर हुआ है, आप उसको एकोनाइट दे के उसका फीवर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई ना कोई उससे रिलेटेड मेडिसिन देनी पड़ेगी फीवर की, आप एकोनाइट देके उसे नहीं ठीक कर सकते। और हमेशा ये याद रखना कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर है और आपने उसका एकोनाइट उसके पहले स्टेज में दे दिया तो फिर वो पेशेंट को इंजीरियस हो सकता है। इसमें लिखा है एलेंस में कि न्यूरली इंजीरियस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर, ठीक है, अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज आप एकोनाइट के बारे में नहीं सोच सकते। नर्वस सिस्टम की बात करें, जब पेशेंट लेटा रहता है तो रेड कलर का फेस होता है, जब उठता है तो डेडली पेल कलर का फेस हो जाता है। तो ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजीशन, जो रेड फेस है डेडली पेल फेस, या फेंट हो जाएगा पेशेंट, या फिर फेंट होके गिर जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट के अंदर एक डर बैठ जाता है कि उसको उठना नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो उठेगा उसको उसका चेहरा बिल्कुल पेल हो जाएगा, उसकी आंखें एकदम जो साइट है बिल्कुल वैनिश होने लगेगी, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाएगा। फिर इसके बाद कन्वर्जेंस मेनली देखने को मिलते हैं टीथिंग चिल्ड्रंस जिनमें दांत आ रहा है। सिंगल मसल्स में कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं, हीट, जर्क, ट्विचिंग। जो चाइल्ड है इट नॉज इट्स फिस्ट, फ्रेट्स एंड स्क्रीम, अपने हाथ को मतलब मुट्ठी बना के उसे काटेगा, चिल्लाएगा। और जो स्किन होगी कन्वर्जन के साथ साथ फीवर भी है, हॉट, ड्राई एंड हाई फीवर। रेस्पिरेटरी की बात करें, जैसे कि ड्राई विंड की वजह से इसके सारे कंप्लेंट्स आते हैं, तो इसका जो रेस्पिरेटरी भी है कफ या क्रू, वो भी ड्राई होता है, होर्स होता है और सफोकेटिंग होता है। जब वो खांसेगा तो बिल्कुल रफ होगा क्रोकिंग साउंड के साथ। मतलब इसमें सारे के सारे साउंड्स को डिस्क्राइब कर दिया गया है। जैसे स्पॉन्जिया जब पढ़ा था तो उसमें इंस्पायरेशन जब कर रहा था पेशेंट तो उसमें तब कफ हो रहा था। इसमें कब हो रहा है, जब एक्सपायर कर रहा है, जब वो सांस छोड़ता है तब उसको खांसी आती है। मेनली इसमें खांसी किसकी वजह से होती है, ड्राई, कोल्ड विंड्स या ड्राफ्ट ऑफ एयर की वजह से, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एमेनोरिया सबसे प्रोमिनेंट है। जब भी किसी वजह से फीमेल डर जाए अचानक से और वो फीमेल बहुत ही यंग हो और उसकी वजह से उसके मेंसेस ना आए तो वो एमेनोरिया हो जाएगा। मोडालिटीज की बात करें तो इवनिंग के टाइम में एग्रवेट होगा, जैसा बताया था। नाइट के टाइम में वार्म रूम हो गया, व्हेन राइजिंग फ्रॉम द बेड, लाइंग ऑन द इफेक्टेड साइड। आराम कैसे मिलता है, ओपन एयर से। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो एकोनाइट होती है इट इज द ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस, आर्सेनिक, एकोनाइट एंड रस्टॉक्स, ये तीनों किस में आते हैं, ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में। जिसमें से जो एकोनाइट होता है इसमें माइंड और बॉडी दोनों ही रेस्टलेस होते हैं। आर्सेनिक में माइंड रेस्टलेस होता है और रस्टॉक्स में आपका बॉडी रेस्टलेस होता है। तो एकोनाइट का कॉमन नेम क्या होता है, मॉन्क्स फुड। फ्राइड, फियर, वरी, इसके 3 ट्राइबल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। मेनली प्लेथोरिक गर्ल्स में दिया जाता है जो सेडेंट्री लाइफ जी रही होती हैं। एटमॉस्फेयर में कुछ भी चेंज आया उससे उनको दिक्कत होने लगती है। इनको पता होता है कि ये कब मरेंगे, ठीक है। इनको लगता है कि इनकी जो डिसीज है बिल्कुल फैटल है और प्रेगनेंसी के टाइम इनको लगता है फियर ऑफ डेथ। इसके अलावा हम लोग ने क्या पढ़ा, जब तक ये पूरी तरीके से नहीं हो, बिल्कुल सजेस्टिव ना हो किसी पेशेंट के लिए, तब तक इसको नहीं दिया जाता है। इन्फ्लेमेशन की कंजस्टिव स्टेट में दिया जाता है। पेन इनका रात के टाइम में होता है, इतना होता है कि रेस्टलेस हो जाते हैं।
फीवर के टाइम में इनको थर्स्ट बहुत ज्यादा रहती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की, इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस होता है, और इसको कभी भी टाइफाइड के फर्स्ट स्टेज में नहीं देना चाहिए। जब भी पेशेंट बेड से उठेगा बैठेगा, उसका फेस बिल्कुल रेड से डेडली पेल हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, गिर जाएगा, प्लस वैनिशिंग ऑफ साइट होगा और अनकॉन्शियसनेस होगा। कन्वर्जेंस सिंगल मसल्स का होता है, ट्विचिंग टीथिंग चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है, और फीवर के साथ होता है। रेस्पिरेटरी में क्या होता है, कफ एंड क्रूप होता है, ड्राई होर्स सारे साउंड्स हैं, लाउड रफ क्रोकिंग हार्ड रिंगिंग या विस्लिंग। एक्सपायरेशन के टाइम में कफ होता है। फिर फीमेल में एमोनोरिया की बात कर ली और मोडालिटीज, और ये ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस में आता है। तो ये था पूरा एकोनाइट के बारे में। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग एक्टिया रेसिमोसा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।